जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए जालौन और पीलीभीत जिलों की हलचल के बाद आइए सुनते हैं पीलीभीत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सतीश मिश्र का। अक्षय तृतीया पर पीलीभीत जनपद में भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। जनपद भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करके भगवान परशुराम जी के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। पूरनपुर में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री व जिले के सांसद जितेंद्र प्रसाद पहुँचे और उन्होंने समाज के लोगों को संबोधित करते हुए एकजुट रहने की अपील की। हम लोगों के सम्मान में इतनी सीधी कमी नहीं आ सकती, मैं बता सकता। जहाँ कमी आती है वो आती है जब आपसी मतभेद हो जाता है, निजी स्वार्थ हो जाता है और समाज विभ्राम दिखाई देने लगता है। जहाँ समाज में एकता होगी, इतनी क्षमता हम लोगों के पास है, इतना हमारे पूर्वज छोड़ गए हैं सम्मान कि हमारे ऊपर ना कोई आंच उठा सकता है, ना कोई उंगली उठा सकता है। और कोई सरकार आए, ब्राह्मण समाज का अस्तित्व और महत्व को दरकिनार कर नहीं सकता, मैं आपको कह सकता हूँ। पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान, एमएलसी डॉक्टर सुधीर गुप्ता, नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता, ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष आनंद मिश्रा, संरक्षक पंडित राम अवतार शर्मा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा सहित कई वक्ताओं ने भी विचार रखे। पीलीभीत जिले में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पीलीभीत, पूरनपुर और बीसलपुर में आयोजित कार्यक्रम में श्रमिकों को सम्मानित किया गया और उनके अधिकारों पर विचार व्यक्त करते हुए सहमति जताई गई। गर्मी का प्रकोप बढ़ते ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व में सूर्य ऊर्जा चालित पंप लगाकर जंगल के तालाबों को भरा जा रहा है। इसके अलावा सफारी गाड़ियों के संचालन के समय में भी परिवर्तन कर दिया गया है। अब सुबह 6:30 बजे से 9:30 बजे तक और शाम को 3:30 बजे से 6:30 बजे तक ही पर्यटकों को जंगल की सैर कराई जा रही है। रूट नंबर 1 और 2 पर टाइगर, हिरण, भालू, मगरमच्छ से ही चीतल, बारहसिंघा आदि वन्य जीवों की लगातार साइटिंग हो रही है। प्रभागीय वन अधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि काफी संख्या में देशी व विदेशी सैलानी टाइगर रिजर्व की सैर करने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि गर्मी की सीजन में टाइगर रिजर्व जंगल में वन्य जीवों के पेयजल की बेहतर व्यवस्था की जा रही है। पीलीभीत जिले में साठा धान काफी अधिक रकबे में लगाया गया है। इससे खेतों में हरियाली नजर आ रही है। जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बेमौसम की इस फसल को पानी की अधिक खपत होने के कारण प्रतिबंधित किया था, परंतु कुछ किसान इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए और वहां सुनवाई शुरू होने के चलते किसानों ने सैकड़ों एकड़ में साठा धान की रोपाई कर डाली। इस धान की रोपाई से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ढाका ने आकाशवाणी को बताया। मुख्य खरीफ सीजन से पहले गर्मी के मौसम में लगाया जाने वाला धान किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं होता है। इस धान को लगाने से एक तो भूजल का अत्यधिक दोहन होता है, जो कि आने वाले समय में कृषकों के लिए समस्या का कारण बन सकता है। इसके साथ साथ जब इस समय ये धान लगाया जाता है और उसके बाद फिर मुख्य फसल भी लगाई जाती है, तो इस धान में इतने सारे कीट और बीमारियों के लिए एक अनुकूल माहौल बन जाता है कि अगले आने वाली जो धान की मुख्य फसल है उसमें भी कीट और बीमारियों की संख्या बढ़ जाती है। और एक ही खेत में लगातार 2 बार एक जैसी फसल लेने से खेत की जो उर्वर क्षमता है वो भी कम हो जाती है। इस प्रकार से गर्मी में लगाने वाला धान, जिसे साठा धान या चैनी धान के नाम से किसान जानते हैं, बहुत ही गलत है और किसान भाइयों के स्वयं के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए सभी किसान भाइयों से अपील है कि किसी भी दशा में गर्मियों वाले धान का अपने खेतों में रोपाई न करें और मुख्य खरीफ सीजन में बहुत अच्छी धान की फसल लेकर अधिकतम लाभ प्राप्त करें। किसानों का तर्क है कि जिले में वाटर लेवल ठीक है और नदी नालों के किनारे की भूमि में साठा धान लगाए जाने से कोई नुकसान नहीं होगा। जिला कृषि अधिकारी ने जारी आदेश में कहा कि कोर्ट से साठा लगाने पर रोक का आदेश होता है तो जिले में खड़ी साठा धान की फसल जुतवा दी जाएगी और इसकी बिक्री भी प्रतिबंधित घोषित कर दी गई है। आतंकवादी गतिविधियों के बाद पीलीभीत जिले में सतर्कता बढ़ा दी गई है। जिले की पुलिस निरंतर गश्त कर रही है। पीलीभीत से जुड़ने वाली भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और पुलिस की संयुक्त गश्त भी जारी है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बॉर्डर पर जाकर जायजा लिया और दोनों देशों के अधिकारियों से बातचीत करके चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।